नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो नापाक। दुनिया के हर कोने में महायुद्ध की गूंज एक तरह से सुनाई दे रही है। कई देश तनाव में हैं, कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देशों की हालत अभी भी स्थिर है। लेकिन बीच में एक कंगाल देश है जो रोटी के लिए भी तरसने लगा है। ना देश में तेल बचा, ना पैसे बचे। अब हाल ये है कि पाकिस्तान की सड़कों पर बस बचा है तो गुस्से का उबाल। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, सोशल मीडिया पर लोग सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान की जंग में पाकिस्तान सऊदी के साथ समझौते करके फंस भी चुका है। आखिर वजह क्या है, बताएंगे विस्तार से आपको। अब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसका असर सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर है और आम लोगों का तो पूछिए ही मत। अब उनकी व्यवस्था जो है और भी ज्यादा खस्ता हाल हो चुकी है और जिम्मेदार हैं वहां के हुक्मरान। ईरान के आसपास बढ़ते संघर्ष, तेल सप्लाई पर पड़ रहे असर, जिसने पाकिस्तान में फ्यूल संकट की आशंका को बढ़ा दिया। हाल ऐसा हो गया कि पाकिस्तान फिर कंगाली के रास्ते पर निकलने को तैयार है। हालात ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे। अब लोगों को मात्र 2 लीटर तेल मिलेगा और यकीन मानिए हालात ऐसे हैं कि महंगाई एक बार फिर से पूरी तरह से अपने चरम पर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान के आसपास जंग जैसे हालात का असर अब पाकिस्तान में दिखाई देने लगा है। पहले से कंगाल पाकिस्तान अपनी गरीबी से जूझ रहा है। ऐसे में वैश्विक तनाव से पाकिस्तान में आर्थिक संकट बता रहा है कि उसका हाल क्या है। दूसरे देशों में जाकर भीख मांगने वाला देश पाकिस्तान कटोरा पकड़ने को तैयार खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल सप्लाई प्रभावित होने और स्टॉक घटने की खबरों के बाद पाकिस्तान सरकार इमरजेंसी कदमों पर विचार कर रही है। फ्यूल बचाने के लिए स्कूल कॉलेज 2 हफ्तों तक बंद करने की चर्चा है, जबकि कई सरकारी दफ्तरों में 4 डे वीक और 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव सामने आया है। सरकारी खर्च घटाने के लिए भी बड़े फैसलों पर विचार किया जा रहा है। सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में करीब 60% कटौती, फ्यूल अलाउंस में 50% कमी और मंत्रियों के विदेशी दौरों पर रोक जैसे कदम चर्चा में। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो तकलीफ है करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसीज की वजह से। मुझे यही समझ आता है कि पाकिस्तान में अगर सही हुकूमत आ जाए और सही हुकूमत को हम लोग लाए और कम से कम आइन के मुताबिक, जो आइन पाकिस्तान है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को चलाया जाए। पाकिस्तान की जब भी बजट बनता है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके पाकिस्तान का बजट बनता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाती है? बांग्लादेश की इकोनॉमी देते हैं, वो पाकिस्तान से बेहतर किस वजह से? क्या समझते हैं बेहतर किस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमियों से वो इकोनॉमियां? सबसे पहले बुनियादी तो वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर ये मुल्क वो मुल्क है कि जो कलमे के नाम पर बना। इस मुल्क के अंदर सूदी निजाम चल रहा है, तो फिर बेहतरी कैसे आ सकती है? बुनियादी तौर पे आप सऊदी निजाम तो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी चल रहा है। मैं आ रहा हूँ उसी पे, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है निजाम, लेकिन वो लोग बेईमानी में भी ईमानदारी करते हैं। यहाँ पर बेईमानी में भी बेईमानी की जाती है। असला यहाँ पर यह है और ये करप्ट टोला है जो पिछले 75 सालों से काबिज है इस मुल्क में, और एक के बाद एक आता है। फूल बोने वाले एक ही है, अलग अलग तैयारियों में बोए जाते हैं, तजुर्बे हो रहे हैं। कभी कोई नून के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है। मुल्क की बस इकोनॉमी हर चीज तबाह की जा रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पीछे क्यों है? बांग्लादेश का टक्कर लेके वो भी पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग हो गया, अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है। पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये शऊर आना चाहिए कि इस निजाम को पलटने के लिए अपना किरदार अदा करें। जो करप्ट निजाम है इस मुल्क को तबाह कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, व्हाटएवर। आप सऊदी अरब की मिसाल लें। सऊदी अरब में जो है जद्दा और रियाज, ये सारा समुद्र के पानी से याद होता है। मक्के तक में समुद्र का पानी आता है। ये इतना बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट हम मिला सके। ये आपके पास
पूरा ये कॉरिडोर जो है हट्टा तक, ये बेस्ट कॉरिडोर है पनचक्की के लिए, पन बिजली के लिए। यहाँ पे हम पन बिजली प्लांट नहीं लगा सके, हम यहाँ पे पावर प्लांट को एक्टिव नहीं कर सके, समंदर पे हम ये क्या है हमारा, हम विलिंग नहीं है काम करने के लिए, इसलिए कि हम अपने आप को नंगा और भूखा दिखाएंगे। यहाँ पे सैलाब आते, जलजले आते, सब खड़े हो जाते, सब दिखा रहे होते, यहाँ सब कुछ बह गया। क्या वजह है? ये कर्जे चाहते हैं, हमें इमदाद दी जाए, हमें भीख दी जाए, फौरन एड मिलती है ना, फौरन एड मिलती है। यही वजह है, यही वजह है। जब तक हम लोग दयानतदार लोग नहीं लेके आएंगे, दयानतदारी से काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक काम मुमकिन नहीं। इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो रही है, हमें चीजों को देखना चाहिए उस तरह से। और सबसे बुनियादी चीज ये है कि दयानतदार क़यादत है। दयानतदार क़यादत होगी, वो मुल्क के लिए सोचेगी तो सारे मसले हल होंगे। अगर मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहाँ पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते हैं, ये हुक्मरान है जो अपने कपड़े उतारते हैं। अपने कपड़े उठाएंगे तो क्या होगा? आप खुद ही नंगे नजर आएंगे। आपने पाकिस्तान को नंगा खुद बनाया है, आप खुद भुखियारी बना रहे हो पाकिस्तान को, ये खुद भूखे। और फिर ये पैसा जाता कहाँ है? किसकी जेब में आता है? हमें याद है, आपकी उम्र तो कम है, लेकिन ये कर्ज उतारो मुल्क संवारो किसने चलाया था? वो पैसा कहाँ गया? नवाज शरीफ ने, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने। कहाँ गया वो पैसा? लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब दो। जो ये उन्होंने डैम के लिए पैसे अभी मैं आपको डैम के पैसे कहाँ गए? ठीक है ना। और बढ़ते देखिए, डैम के अंदर मैंने खुद भी बहुत ज्यादा पैसे डोनेट किए थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि डैम के पैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो वो कहते हैं जितना डैम के लिए फंड इकट्ठा हुआ था उससे ज्यादा तो इन्होंने टीवी इश्तेहारात के अंदर पैसे लगा लिए। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि लियारी हमारा घर है, लियारी को पूरा तबाह बर्बाद किया पीपल्स पार्टी ने। आप लियारी की सड़कें देखे, पानी से महरूम, गैस से महरूम, बिजली से महरूम, कचरे के ढेर पड़े हुए लियारी के अंदर। देखना चाहते हैं 15 दिन 17-18 दिन बच गए। रमजान के महीने के अंदर यहूदियों के लिए यहूदी एक स्टोर लगाते, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए। इस मुल्क के अंदर लूटने वाले मुसलमानों के, ये मुल्क के जो हुक्मरान है ये लोग हैं। आप फ्रूट के रेट देख ले, आप किसी भी चीज के रेट देख ले, तबाह बर्बाद किया है इन लोग ने। हमें कोई चीज से हमें यानी न पानी, न गैस, न बिजली, किस चीज से भी हमें हर चीज से दूर किया है, तबाह बर्बाद किया शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को। पाकिस्तान की जब ये लोग हट जाएंगे ना तो उस दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। इसकी वजह सबसे पहले तो यह है, पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है, अब सब लोगों के इल्म में है कि सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा सूबा सिंध वैसे तो बलूचिस्तान है, मगर यहाँ से 75 सालों से जो हमारे ऊपर हुक्मरान थे, अवर पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें ना, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात अगर करें तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों पीछे? असल में ये तो आप लोगों के सामने है कि कभी शेर आता है, कभी तीर आता है, तो ये उनकी वजह से है, क्योंकि ऐसा कोई नया लीडर नहीं आया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट करती है ना, रूलर पार्टियां जो है, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं लेकर जा रही है? ये तो असल में जब ये प्रोटोकॉल वगैरह सारे मरम्मत जो अपने सारे फैसिलिटीज हैं वो खत्म कर ले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हर कोई हुक्मरान आते हैं, अपने लिए पूरा करते हैं, फिर बाद में आवाम का सोचता है। जब इलेक्शन नजदीक आते तो हर कोई, चाहे हर पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अपने आवाज उठाते आवाम के लिए, मगर फिर वादे करते हैं और पूरे कोई भी नहीं करता। तो इस वजह से इंडिया को छोड़ो, बांग्लादेश हमारे बाद आजाद हुआ है, बांग्लादेश भी तरक्की की राह देख रहे हैं और पाकिस्तान नहीं तरक्की में चले गए। बांग्लादेश पाकिस्तान से टक्का बांग्लादेश का स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन अभी बांग्लादेश की कंडीशन दोबारा खराब होती चल जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अभी आप देखें क्या हालात बने। इसी वजह से तो पाकिस्तान की करेंसी वक्त ब वक्त डाउन होती जा रही है। कभी नोट चेंज होते हैं, कभी नोट चेंज होने से कोई फायदा नहीं होता, फायदा होता है जो नोट बढ़ जाए। इतना ही नहीं, सांसदों की सैलरी में भी 25 से 50% तक कटौती की बात कही जा रही है। इधर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कई जगह लोगों के बीच बहस और झगड़े की खबरें भी सामने आई। पैनिक बाइंग की वजह से हालात और बिगड़ने का डर भी जताया जा रहा है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है।
क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं। उनकी अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उसमें 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद खोद के खड्डे, हम लोगों 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे डबल रेट में बेचेंगे। लेकिन आपको पता है इंडिया आईटी के अंदर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जीडीपी के अंदर इंडिया को आप देखें, वो आगे जाएंगे। हर चीज़ में इंडिया इस वक्त आगे चल के डोमिनेट कर रहा है इंडिया दुनिया को। करप्शन नहीं उसके अंदर, मैं आपको बताऊं करप्शन नहीं इंडिया में। आपका करप्शन का जब सबसे पहले मेन मसला हल होगा ना, जब तक आप आगे नहीं निकल सकते। तरक्की इस तरह नहीं होती मुल्क के अंदर। करप्शन के अलावा कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया उनका हर बंदा जो है ना, मैं 99% जो है ना करप्शन नहीं है वहाँ पे। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट करप्शन नहीं है, हम लोग खुद भी करप्टेड हैं। हम लोग बोलते हैं हम सस्ता सामान ले लें, हम लोग पुलिस वालों को रिश्वत दे दें, ई चालान वगैरह आए, हम लोग नंबर प्लेटें छुपा रहे हैं। यार हुकूमत पर टैक्स जाएगा तो वो काम करेगी ना भाई, टैक्स जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मैं आपसे एक इख्तिलाफ करूंगा कि रोडों की आप कंडीशन देखें। यहाँ पे अगर मैं जब ट्रैवल करता हूँ कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो थक जाते हैं ट्रैवल करते हुए, इतने ज़्यादा खड्डे जाम, रोडों की हालत तो आप देखें, ये चलान बनता नहीं है। चलान यहाँ पे वही बात है कि दुबई वाले हो रहे हैं, और रोड यहाँ पे आप देखें कि बुरुंडी वाले यहाँ पे रोड बने हुए। यूनिवर्सिटी रोड को कितना साल हो गया आज? 6-7 साल तो हो गए। 30 अरब से वो हुआ था स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, वो यहीं पर ये रोड है 30 अरब से शुरू हुआ था, 300 अरब पे पहुंच गया। क्या काम किया? हमें लगता है क्या कहते हैं काम हो रहा है। यार आप रोड को हालत तो जाके देखो, शाहरा फैसल के बाद दूसरा बड़ा रोड था कराची का, 5 लेने थी, देख लो हालत जाके। तो आईटी जो है, इनको आईटी में क्योंकि अभी ChatGPT है या कि जॉब्स खा रहा है ग्राफिकल डिजाइनर्स की, वो उसको बोलो पोस्टर बना के दे दो, वो 2 मिनट के अंदर पोस्टर बना के देता है। वेबसाइट भी बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे ना। और बिजनेस वेबसाइटें भी अपनी जगह सही है। एक्चुअली हुकूमत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हुकूमत की ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया तरक्की कर गया, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चला गया इंडिया आगे? कुछ आवाम की भी गलती है, कुछ गवर्नमेंट की भी गलती है। अवाम की क्या गलती है? अवाम ने क्या इकोनॉमिकल ग्रोथ रोकी हुई है, या अवाम ऐसा क्या करेंगे जिससे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो? आवाम में बस क्या कहते हैं, सफाई का ख्याल रखे, महंगाई पे कंकी जो है। तो महंगाई पे आवाम थोड़ी कंट्रोल करिए, तो गवर्नमेंट का काम है। पेट्रोल प्राइस गवर्नमेंट के पास है, टैक्स गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि यहाँ कचरा फेंको, हम लोग ही फेंकते ना, हम लोग की मिस्टेक है एक्चुअली मैं भी शामिल इसमें बेसिकली। मैं नहीं बोल रहा कि यू रॉन्ग, आई एम राइट। ऑल पर्सन, सम पीपल राइट, सम पीपल रॉन्ग। कंप्लीट सब गलत नहीं है, 5 उंगली बराबर तो नहीं है ना। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्पेशली हम कराची की बात करें, जो पाकिस्तान का माशी हब है, सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान का। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने बाइका के लोग मिलेंगे। आप उन बाइकों वालों से अगर इंटरव्यू करें ना तो वो आपको बताएंगे कि उनकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने किस तरह तालीम हासिल करी, आखिर में बेचारे बाइक चला रहे हैं। वो पॉजिटिव चीज़ हम ले लें। हमारे यहाँ अगर लैपटॉप बट रहे हैं, ये बट रहे हैं, जो भी बट रहे हैं, चले अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जब तक आवाम को इस चीज़ से बाहर नहीं निकाला जाएगा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खुदा का शुक्र अदा करो। उनको ये बोलो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं, तुम्हें बहुत कुछ देना है। जब तक उनको आप वो सब कुछ नहीं देंगे, जब तक हमारी इकनॉमी मजबूत नहीं होगी ना, जब तक हम कमज़ोर कहलाएंगे। इसके साथ ही फ्यूल संकट के खतरे से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। कई पाकिस्तानी यूजर्स सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर देश में तेल का पर्याप्त भंडार क्यों नहीं रखा गया। बल्कि पाकिस्तान की जनता इसकी तुलना भारत से कर रही है। दरअसल पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब वैश्विक तनाव की मार झेल रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता के कारण थोड़ी सी सप्लाई बाधा भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला देती है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा चला तो पाकिस्तान को तेल खरीदने और अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और दोस्त देशों के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ महायुद्ध की गूंज, दूसरी तरफ पाकिस्तान का दर्द। पाकिस्तान को अब सऊदी का डर सताने लगा है। पाकिस्तान को इस जंग में किसका साथ देना है, इसके लिए मुनीर अब टेंशन में है। और हाल ही में सऊदी वो दौड़ते दौड़ते चले भी गए, लेकिन सऊदी ने कहा नो एंट्री, क्योंकि अब जब अगर मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ में नहीं खड़ा, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कटोरा लेकर फिर से पहुंच गया। तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के इस धोखे का जवाब देगा या फिर उसके ये कहा जाए घड़ियाली आंसू के सामने पिघल जाएगा?
ईरान और इजराइल जंग ने दुनिया को टेंशन में डाला हुआ है। भीषण जंग ने हर तरफ तबाही और हाहाकार मचाया हुआ है। हाल ही में इस जंग के मैदान पर दूसरे देशों के भी उतरने की खबरें सामने आने लगी हैं, जिसके बाद तनाव बढ़ा हुआ है। युद्ध की स्थिति में न तो पाकिस्तान घर का बचा है न घाट का। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। पाकिस्तान को अब सऊदी का डर सताने लगा है। पाकिस्तान को इस जंग में किसका साथ देना है, इसके लिए मुनीर टेंशन में है और हाल ही में सऊदी दौड़ते हुए गया है। रियाद में हुई मुलाकात को पश्चिम एशिया की मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। बैठक ऐसे समय में हुई है जब ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स भी इस समीकरण में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। ईरान ने हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से कई ऐसे हैं जो सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों के नजदीक हैं। ऐसे में यह खतरा सीधे तौर पर सऊदी अरब की सुरक्षा से जुड़ जाता है। यही वजह है कि रियाद और इस्लामाबाद के बीच रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से रणनीतिक और सैन्य साझेदारी रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता यह तनाव सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव का असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। ऐसे में यहाँ किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। एक तरफ वैश्विक तनाव है, दूसरे तरफ पाकिस्तान बीच में कूदना चाहता है। पाकिस्तान जो खुद अपने देश को नहीं चला पा रहा, वो वैश्विक युद्ध में मध्यस्थता करना चाहता है। इस बीच चर्चा का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। कारण है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ वो रणनीतिक रक्षा समझौता जिसे पिछले साल सितंबर में साइन किया गया था और यही समझौता बन गया है पाकिस्तान के लिए गले की फांस। इस समझौते में साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब की मदद के लिए मैदान में उतरेगा, क्योंकि वो खुद को तो सुरक्षित रख नहीं पाता। कंगाल पाकिस्तान वो देश है जहां की जनता दिन रात मुनीर की सेना को कोसती है, मुनीर की सेना से सवाल करती है कि उनकी सुरक्षा कहां है। एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इसने एक मुसलमान को मारा, उसने पूरे मुसलमान को मारा। किसी भी इंसान को मारना गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी को भी मारना गलत है। गलत है और ये जो किया है ये गलत किया है। ये कहते हैं कि ये गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। क्या समझते हैं ये किस वजह से किए? ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया? इसकी क्या वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने शेरियों को मार रही है? ये वल्लाह इल्म अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है या वो लोग जानते हैं।
इसके आगे हम और कोई मेंशन नहीं कर सकते। बस ये किया कि गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। किसी मुसलमान को मारा है वो गलत किया। देखिए कि मुसलमानों का दिल नहीं है, ये बाहर से एक साजिश है जो इनके ऊपर बाप बैठा हुआ है अमेरिका, वो ये सारी साजिश दे रहा है। अब इसराइल को हम ना एक मुल्क मानते हैं ना एक रियासत तस्लीम करते हैं, वो एक दहशतगर्द है। वो जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हम फ़लस्तीन के लिए निकले। एक खाली कोई इनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सिर्फ यकजहती थी। यकजहती करने के लिए निकले तो बच्चों उन जो लोग थे आवाम तो उसको मारा गया। क्यों मारा गया? हमारा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिला पड़ा हुआ है। इनके साथ मिला? इसराइल के साथ टोटली यही है। क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो इसराइल के बड़े खिलाफ हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं। वो पीठ पीछे ये सब एक ही है, ये सब एक ही है भाई। तो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रहे, ये तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, ये तो सीधा गलत है। इस बारे में यार मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हमारी यहाँ की बेकार हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि अपने ही मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं। सही है ना? इनको जो कोई एक्शन लिए ही नहीं है। यहाँ पर जो है गज़ा में भी इतनी ज़्यादा बर्बरियत नहीं है जिस तरह यहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस्लाम शरीयत सब कुछ भूल चुके हैं जो मुसलमान अमेरिका के उस पर चल रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये कोई इंसानियत थोड़ी है यार मुसलमानों के लिए, इंतहाई जहालत है। खाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक अल्लाह का कानून नाफिज रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ की तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती, यहाँ की तो गवर्नमेंट मुसलमान को मारे जा रही है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ये है कि मुसलमानों को सपोर्ट तो करिए, रिलीजियस को तो सपोर्ट करते हैं, यहाँ तो रिलीजियस को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरह इंडिया में भी सपोर्ट की जा रही है ना लोगों को जो है, तो यहाँ पर भी की जाए ना। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्शन ले मुसलमानों के लिए भी जो है। मुसलमानों को जो है सफाई से मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो सारी साजिश है ये अमेरिका इसराइल सब कर रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए। गरीब लोग मरते हैं, बड़ों का कुछ नहीं होता इसके अंदर, गरीब लोग ही मरते हैं। बस जी क्या बोल रहे हैं, अब किसी को क्या कह सकते हैं। अमेरिका के हर कोई ख़िलाफ़ है यहाँ पर, लेकिन कोई उठता नहीं है, बोलता नहीं है। बस अल्लाह पाक हम लोगों का वही अल्लाह पाक की हामी और नासिर है, और तो कोई भी हमारा कोई नहीं है यहाँ पर भाई। पुरसान हाल हमने आपने मेहनत करके कमाना है, कोई हमें नहीं देगा, बाद में अमेरिका देगा, पाकिस्तान भी कोई नहीं देगा आपको। बस हमने अपनी खुद मेहनत करनी है। बिल्कुल गलत किया है, यानी अहले सुन्नत का खून इतना रायगा नहीं होना चाहिए, इतना बेकार नहीं होना चाहिए कि जो आए उसको उड़ा दे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इनके खून का हिसाब दिया जाए। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए नरम हो चुकी है। अब देखें ना, ये खुश किसको किया जा रहा है। वज़ीर आज़म यहाँ मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का खून बहाया गया, और हमारा वज़ीर आज़म इसराइल के पास बैठा हुआ है, इसराइल के वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुफर को खुश करने के लिए की जा रही हैं, ऐसा न किया जाए। याद रखें, सदा बादशाही मेरे रब की है। ये जितनी हुकूमत करनी है कर लें, इंशाअल्लाह हक आएगा और ये बातिल सारा का सारा मिट जाए। कहती है ना कि राजी आखिर किसको करना चाह रहे हैं भाई, वो तो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। आपका अगर जिसको आप तुम राजी करने की कोशिश कर रहे हो अमेरिका नाराज हो गया तो हमारा क्या जाए। ये एहतजाज करना, मार्च निकालना, ये तो पाकिस्तान यार पाकिस्तानी का हक है। जुल्म ऐसी हुकूमत चाहिए ही नहीं हमारे को, ऐसी गवर्नमेंट हमारे को चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान की हालत फिलहाल ऐसी है कि वो खुद अपनी ही पड़ोस में उलझा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। उसके बाद जो बचा हुआ तनाव है वो दे रहे हैं बलोच लड़ाके। देखिए, बात तो यही है, पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है और यही वजह है कि उसे आतंक परस्त कहा जाता है। जहां पर उसे अपना फायदा नजर आएगा वो वहां नतमस्तक भी हो जाएगा, वो वहां गर्त में भी चला जाएगा और जरूरत पड़ने पर अपनों को पीठ दिखाकर भाग भी जाएगा, जो उस पाकिस्तान की फितरत में है। यही वजह है कि वो अपनों का ख्याल छोड़कर अपनों को बेचने और अपने देश को भी बेचने की कगार पर है। उसको जरा सा भी शिकन तक नहीं पड़ती। अब सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान का तो ये पैक्ट है डिफेंस का, लेकिन जब ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ रिएक्ट करे और उसे सऊदी अरब का साथ देना पड़े। और उसके पास में तो इतनी व्यवस्था है नहीं कि अगर वो ईरान से पंगा ले ले तो उसके बाद में आखिर ईरान उसकी क्या बैंड बजाएगा। लेकिन जब कंगाली की अब हद पार हो रही है तो फिर से कटोरा लेकर वो पहुंच रहा है सऊदी के पास में। लेकिन सऊदी भी समझदार है। यही वजह है कि पाकिस्तान हर बार अपने कर्मों की वजह से चर्चा, विवादों में और ये कहा जाए कि बेनकाब हो जाता है, इसीलिए तो उसे नापाक पाकिस्तान कहा जाता है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जा रही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।